हम उसमें से एक या दो क्वेश्चन आपका बनाएंगे, ठीक है। वो आप लोग तय कर दीजिए कि कौन सा बना दें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन है, तो इसमें से सी नंबर बनाने का कोशिश करते हैं बोर्ड पर, ठीक है। सी बना दूंगा और ई बना दूंगा, सी और ई, बाकी तब आपको बनाना है। तो सी और ई जो बनाएंगे बोर्ड पर, उसका एक एक स्टेप को हर कोई बहुत ही ध्यान से देखेगा और वही तरीका से, उसी मेथड से बाकी जो 4 क्वेश्चन है उसको बनाएगा। कोई दिक्कत? चलो देखो, 1 का सी बोला मैंने, देखो हाफ पी क्यू माइनस 3/2 क्यू इंटू पी क्यू माइनस क्यू, यही है। मैंने कहा था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पुराने स्टेप्स को अगर याद करो तो सबसे पहला स्टेप था कि ब्रैकेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे प्रॉब्लम को बनाने में ब्रैकेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बीच में यहाँ गुना लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहें तो नहीं भी लिखिएगा गुना का साइन तो भी इक्वल ही होगा, उतना ही सही होगा जितना कि ये सही है, ठीक है। अब आगे देखो, देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो 1/2 PQ है माइनस 3/2 Q है, गुना में फिर कुछ है, तो इसमें कोई एक का ब्रैकेट तोड़ेंगे। या तो इसका ब्रैकेट खोल दो या इसका ब्रैकेट खोल दो। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम लोग इसी का ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है। तो इसका ब्रैकेट जब खोलेंगे ना तो ध्यान रखना, इसको जब बिना ब्रैकेट का लिखेंगे तो तरीका ये है कि पहला वाला टर्म को लिखे यहाँ पर, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे टर्म में गुना होगा ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, टर्म कर दिया मैंने। जब हम इसका ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो पहला टर्म में आकर टोटल का टोटल एक्सप्रेशन गुना होगा। देख लो क्या होगा, पी क्यू माइनस क्यू, फिर यहां बीच में माइनस है, माइनस दीजिए, 3/2 क्यू है, लिखिए। अब ये जो टर्म आपने यहां लिख दिया, इसमें भी ये पूरा एक्सप्रेशन जाकर गुना होगा। कोई दिक्कत? तो फिर कर देते हैं, पी क्यू माइनस क्यू। कोई दिक्कत? तो हाफ पी क्यू पहला वाला में टोटल आके गुना हुआ, पहला वाला में, फिर बीच में माइनस था तो माइनस पड़ा, फिर ये वाला लिखे उसमें भी ये जाके गुना हुआ। तो यही कंसेप्ट होता है ब्रैकेट का। ब्रैकेट जब भी टूटता है, ब्रैकेट जब भी खत्म होता है, तो ब्रैकेट के बाहर वाला कोई चीज अगर गुना किया हुआ है तो वो बाहर वाला चीज ब्रैकेट के हर एक टर्म से, ब्रैकेट के भीतर के एक्सप्रेशन का हर एक टर्म में जाकर मल्टीप्लाई होता है, हर एक टर्म में जाकर गुना होता है। यही तरीका है। कभी हो सकता है सर बोले कि सर क्या यहाँ 3 गो टर्म रहता, यहाँ भी 3 गो टर्म रहता, तो क्या सब में गुना करना पड़ता? तो इसका आंसर है यस। इसलिए ये चैप्टर जब शुरू हो रहा था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या अलजेब्रा, तो उसी समय मैंने कह दिया था कि इसमें आपको कैलकुलेशन से नहीं डरना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि गुना करना है, पेज खर्चा होगा, स्टेप्स लगेंगे ढेर सारे, लेकिन हाँ आप सीख जाएंगे चीज़ों को और इसके आधार पर फिर तब आने वाले क्लासेस में बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ हल्का सा भी आलस दिखाने पर या डरने पर कि अरे इतना लंबा हो गया कैसे करेंगे, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, ये डर के कारण स्टूडेंट छोड़ देता है और आगे उसको बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है, हम लोगों को काम करना है। अब बहुत ही सिंपल है, कुछ खास है नहीं, जो है बारी बारी से सबको गुना कर दिए और साफ सुथरा काम करेंगे, गलती होने का चांस ही नहीं है। अब देखो क्या करेंगे,
ये जो है हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन ब्रैकेट में है। अब इसका भी ब्रैकेट को तोड़ो, एक बार तो इसका ब्रैकेट तोड़े, अब इसका ब्रैकेट को तोड़ो। नियम वही रहेगा कि ब्रैकेट के बाहर जो चीज गुना में है वो जाकर के दोनों में बारी बारी से गुना होगा। तो करते हैं। इसका ब्रैकेट टूट रहा है, पहले तो हाफ पी क्यू लिखे, इसमें गुना होगा क्या, पी क्यू, पी क्यू गुना होगा पहले, फिर यहाँ बीच में क्या है, तो देखो ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन में जो चीज बीच में होता है वही फिर यहाँ टोटल में बीच में ऐसे पड़ता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या है, Q है, लेकिन Q में क्या गुना होगा, जो बाहर में है ये क्या होगा, दोनों में गुना होगा ना। ब्रैकेट के भीतर अगर माइनस या प्लस से दो टर्म्स अलग अलग हैं या तीन टर्म्स अलग अलग हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज था वो आके सब में गुना होता है जब इसका ब्रैकेट को हम लोग खत्म करते हैं। तो माइनस हाफ पी क्यू गुना क्यू, फिर यहाँ माइनस का साइन दे दें। कोई दिक्कत है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस पड़ेगा ना, इसका काम हो गया। ये जो है ऐसे ब्रैकेट में दे रहा हूँ, देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टोटल का काम यहाँ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से काम आगे बढ़ेगा। देखो इसको वैसे का वैसे लिखेंगे, -3/2 इंटू क्यू लिखा हमने। अब क्या करेंगे, इसमें यहां भी ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यहां भी ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले -3/2 क्यू में क्या गुना होगा, पी क्यू गुना होगा, फिर यहां बीच में क्या है, माइनस, और ये 3/2 क्यू आकर के किस में गुना होगा, क्यू में गुना होगा, क्योंकि ये पहला वाला में भी गुना हुआ था तो अब ये दूसरा वाला में भी गुना होगा। ध्यान बस इसी बात का रखना है कि ये जो 3/2 क्यू है, यहां ये केवल 3/2 क्यू नहीं है, ये -3/2 क्यू है। तो ये टोटल को लाके गुना करेंगे, इसलिए यहां माइनस अलग से पड़ जाएगा, -3/2 क्यू इंटू क्यू। बोलो सर ये ब्रैकेट क्यों दे दिए जब आप ब्रैकेट तोड़ ही रहे हैं। ये ब्रैकेट यहाँ मजबूरी है देना, क्योंकि यहाँ पहले से एक साइन माइनस का है और आप अलग से फिर यहाँ -3/2 क्यू ला रहे हैं, तो माइनस पहले से था तो एक ही जगह दो साइन नहीं हो सकता है, तो एक साइन को ब्रैकेट में लेने के लिए ये पूरा चीज को ही हमको यहाँ ब्रैकेट में लगे गुना करना पड़ा। ठीक है, या आप बहुत ज्यादा होशियार हैं तो आप इतना भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट ये सोचेंगे कि यहाँ -3/2 क्यू है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस अपना प्लस हो गया, और तब आप 3/2 क्यू इंटू क्यू कर लेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसा स्टेप करने में क्या होता है कि गलत होने का चांस कभी कभी बढ़ जाता है। स्टूडेंट अगर ब्रैकेट में लाने का आदत नहीं है उसको, तो फिर गलती होने का चांस कहीं ना कहीं रह जाता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ क्लियर है कि ये -3/2 क्यू था, गुना माइनस क्यू होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। कोई दिक्कत है, तो इस तरह से अपने पास आया। अब देखो क्या होगा, हाफ 1/2 को हाफ पढ़ा जाता है, मतलब एक का आधा होता है ना, हाफ इंग्लिश में बोला जाता है ना, तो आधा पी क्यू गुना पी क्यू, तो पी गुना पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, क्यू गुना क्यू, या यूं कह लो पी क्यू गुना पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते थे ना, माइनस, फिर यहाँ हाफ होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ क्या होगा, 3/2 पी क्यू स्क्वायर, 3/2 नहीं है तो वो 3/2 ही है कि, प्लस 3/2
क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो ये आपका आंसर है, लेकिन आंसर यही नहीं रहेगा, इसमें कुछ और काम होगा। देखिए यहाँ हाफ पी क्यू स्क्वायर है, यहाँ 3/2 पी क्यू स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेगा क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है। 7th में पढ़े थे हम लोग कि जब दोनों संख्या में माइनस लगा हुआ रहे तो दोनों को हम लोग जोड़ते हैं वहाँ पर, लेकिन चिन्ह वहाँ माइनस का ही रह जाता है ना। तो जोड़ के देख लो क्या होगा, कहीं रफ में जोड़ लो, क्या होगा? हाफ पी क्यू स्क्वायर माइनस 3/2 पी क्यू स्क्वायर, एलसीएम 2 आएगा, यहाँ माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर, यही होगा ना। तो माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर, तो माइनस 4 पी क्यू स्क्वायर लिख लें बटा 2, तो 2 से यहाँ 2 कटेगा, माइनस 2 पी क्यू स्क्वायर आएगा या नहीं? तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा हाफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू स्क्वायर प्लस 3/2 क्यू स्क्वायर। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है ना। हर स्टेप पे ध्यान रखना पड़ता है कि ब्रैकेट कहीं ना छूटे, माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बहुत लोगों को अलजेब्रा से डर लगता है, लेकिन ये डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर आप सावधान रहते हैं तो आंसर आने पर भी उतना ही मज़ा आएगा कि आपने इतना पेचीदा जो भी पजल था आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो एक गेम खेलने में या फिर रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में जितना मज़ा आता है उतना ही मज़ा अलजेब्रा में भी आता है, समय जब आप इसको देंगे तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। इसको उतारना चाहते हो उतार लो। इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। बस उस क्वेश्चन को मैंने इसलिए किया क्योंकि उसमें फ्रैक्शन था। इस क्वेश्चन को भी करने का कोई खास वजह नहीं है, आपसे भी बन जाता। बस देख लो, बोर्ड पे कुछ ना कुछ तो करना था तो ये कर रहे हैं। देखो, जो पहले से करते आए हैं वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, या तो पहले वाले का या बाद वाले का ब्रैकेट तोड़ते हैं, है ना। आप चाहें तो एक साथ भी दोनों का ब्रैकेट तोड़ सकते हैं, लेकिन वो करने में थोड़ा सा टाइम है, अभी समय लगेगा। बाद में आप लोग इस लायक हो जाएंगे कि 3 का भी ब्रैकेट रहा ना, 3 टर्म्स का भी एक्सप्रेशन रहा ना, 3 टर्म्स का भी एक्सप्रेशन रहा, तो एक साथ एक ही लाइन में आप कर लेंगे टोटल। लेकिन वो एक्सपीरियंस आने में पहले इधर बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। इधर खूब सारा प्रैक्टिस कीजिएगा, एनसीईआरटी जो है आपका उससे, और फिर अलग अलग पब्लिकेशन का बुक लीजिए मैथ का, या होगा आपके पास, उससे थोड़ा पेशेंस रख के मेहनत कीजिएगा। तो एक दिन ऐसा स्थिति में आप पहुंच जाएंगे कि जैसे ही आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा, दोनों का गुणनफल करने किया जाएगा, कहा जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने बोला जाएगा, आप एक ही स्टेप में टोटल का टोटल गुना करके कर दीजिएगा नीचे। लेकिन वो बहुत ही लार्ज प्रैक्टिस के बाद आएगा आपके पास। देखो, अब देखो यहाँ हम लोग इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो पहले इसका ब्रैकेट तोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर है। तो देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन
आगे बढ़ेगा, नया नया क्वेश्चन आएगा, चैलेंज थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। हर बढ़ते क्वेश्चन के साथ चैलेंजेस लिटिल बिट थोड़ा अच्छा चैलेंज आपको मिलेगा। पिछले क्वेश्चन में केवल इतने का मान पूछ रहा था कि बताइए इसका मान क्या होगा, बेसिकली यही तो पूछ रहा था कि पहला एक्सप्रेशन गुना दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा। लेकिन अब क्या किया है, 2 बार गुना करना है और तब बताना है दोनों में घट के कितना आएगा। यानी कि चैलेंज थोड़ा सा बढ़ा, घबराना एकदम नहीं है। सबसे पहला बात है अलजेब्रा में पेशेंस एकदम रखना है, मान के चलना है कि ये एक रूबिक्स पजल है, हमको सॉल्व करना है और सॉल्व हो जाएगा, ये भी विश्वास रखना है, क्योंकि इससे इजी सब्जेक्ट कोई होता नहीं है। बस आपको थोड़ा सा लिखवाता है, लेकिन फिर भी लिटरेचर से तो कम ही लिखवाता है ना। देखो यहाँ क्या होगा, a माइनस बी में, ठीक है, a माइनस बी को ले जाकर दोनों में गुना करो एक एक करके। ये a माइनस बी को एक बार ले जाकर a में गुना किए हैं, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर a माइनस बी को ले जाकर के b में गुना किया। इस बार ब्रैकेट हमने बाद वाले का तोड़ा है, तो a में पहले वाले टोटल से a में गुना हुआ, फिर बीच में प्लस था, प्लस पड़ा, फिर ये टोटल का टोटल से जाकर के b में गुना हुआ। कोई बोल सकता है ना कि सर यहाँ माइनस था, आप यहाँ बीच में माइनस क्यों नहीं दिए? तो हमने तोड़ा इसको है, इसलिए इसका चिन्ह देंगे बीच में, ठीक है ना। जिसका ब्रैकेट हटाते हैं उसी का चिन्ह बीच में आता है, जिससे गुना कर रहे हैं उसका चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। जो ब्रैकेट में है अभी भी उसके चिन्ह से क्या लेना देना, वो तो ब्रैकेट के भीतर है, वो थोड़े ना टूटा है। जो टूटा है उसका साइन लाओ ना, लाया। फिर यहाँ माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन है, सावधान। माइनस का साइन जैसे है, एक ब्रैकेट अपने तरफ से ले लो। माइनस से बहुत ज्यादा सावधान होकर चलना है, बहुत अटेंशन रखना है माइनस से लेकर के। माइनस अच्छे अच्छे सही क्वेश्चंस को गलत कर देता है, ठीक है। और बचपन में ही ये आदत ठीक रहे तो भविष्य के लिए, हमेशा के लिए आप सिक्योर हो जाते हैं। तो माइनस दिखा है, आगे गुना भागा करना है, पहले ही ये वाला ब्रैकेट ले लो, अब करो गुना। अब क्या करेंगे, a प्लस बी को ऐसे देखो, तुम लोग को एक चीज दिख रहा है क्वेश्चन में, a प्लस बी गुना a प्लस बी है। क्या हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को जो चैप्टर है ना वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन बता रहा है। तो हम लोग इसको गुना करेंगे डायरेक्ट जैसे किया जाता है, और इसी बहाने देखना कि फॉर्मूला जो हम लोग याद किए हुए हैं वो आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल है, आएगा ही। चलो देखो, a प्लस बी में एक बार a से गुना किए, फिर बीच में प्लस पड़ा, फिर a प्लस बी में अब की बार b से गुना किए, और टोटल में फिर ब्रैकेट से बंद भी कर दिए। क्यों ब्रैकेट लगाए ये वाला? अपनी सावधानी के लिए, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था, बाहर माइनस का साइन था, इसलिए जो काम भी हमने किया इसके साथ वो ब्रैकेट के भीतर किया। अगर बाहर माइनस नहीं प्लस होता तो ये वाला ब्रैकेट हम नहीं देते, ठीक है। लेकिन जब भी माइनस देखो और दो अलजेब्रा के एक्सप्रेशन में गुना से पहले माइनस है, गुना का काम कर रहे हो, उससे पहले ब्रैकेट में बंद कर दो, ताकि गलती होने का कोई चांस बचे ही नहीं, ठीक है। ब्रैकेट बहुत बचाता है हम लोग को। चलो अब a से क्या होगा, इसमें गुना होगा पहले, a गुना a, डायरेक्ट a स्क्वायर लिख दे क्या? अच्छा लिखेंगे। फिर a से क्या होगा, b में गुना होगा, फिर प्लस, अब ये b से किस में गुना होगा, फिर ये माइनस रहेगा बीच में, क्योंकि यहाँ प्लस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, इसलिए ब्रैकेट खत्म होने पर भी यहाँ माइनस का साइन आ गया। यहाँ अगर यहाँ माइनस होता तो b बाद में भी लिखा होता, फिर भी हम लोग यहाँ माइनस की जगह क्या लेते, प्लस लेते। अगर यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ बाहर में प्लस की जगह माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता इस जगह, है ना। इसलिए इन सब बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। देखो a गुना b माइनस
बी गुना बी, बी गुना बी। अरे बी जाके पहले ए से गुना हुआ है, फिर बी जाके गुना बी से हुआ। फिर यहाँ माइनस का साइन है, दे दें। अब ब्रैकेट ये वाला खोलें। अब ए से क्या होगा, ए में गुना होगा, ए गुना ए लिखें, प्लस बी से फिर ए में गुना होगा, फिर प्लस का साइन दो, फिर ए से ये जो बी है जाके दोनों में गुना होगा ना, ए गुना बी प्लस बी गुना बी। ब्रैकेट बंद करो, ठीक है। देखो अब मरमरिंग मत कीजिए। सौरभ इधर देखो ध्यान से, कुछ कुछ चीजें अब तुमको दिख रहा होगा। माइनस बी गुना ए प्लस बी गुना ए या ए गुना बी एक ही बात है। काट दे, घट जाएगा, इससे ये घट जाएगा। एक माइनस में है एक प्लस में है, सेम चीज है, कट जाएगा। ए गुना ए को ए स्क्वायर लिख दे, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर होगा। इसलिए तुम लोग फॉर्मूला पढ़े हो, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़े हो। चलो अब देखो यहाँ तक का काम हो गया ना, अपना छोटा हो गया। अलजेब्रा में ये सब खूब होता है, बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन होता है, एक ही झटके में सब कट कट करके इतना छोटा हो जाता है। अलजेब्रा में ये सब खूब होता है, जम के होता है। तो यहाँ तक का काम हो गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ माइनस का साइन है। फिर क्या है अपने पास, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दो। क्या है इसके भीतर, पहले ये मध्यम ब्रैकेट कहलाता है, ये वाला छोटी ब्रैकेट कहलाता है, ये मीडियम ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट, और ये बिग ब्रैकेट होता है। ये बिग ब्रैकेट, ये मीडियम ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो फिर बंद भी उसी ऑर्डर में होता है। तो यहाँ देखो अंदर में पहले से स्मॉल ब्रैकेट था, इसलिए मध्यम ब्रैकेट दिए थे। अब देख रहे हैं कि अंदर में स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया है, आप मध्यम ब्रैकेट की जगह ये वाला ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट अब दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको झोल झमेला लग रहा है तो आप चुपचाप ये वाला दीजिए, जो दे रहे थे वही दीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ए गुना ए बी जोड़ ए बी, अरे बी गुना ए बी लिखेंगे ना, बी गुना ए बी होगा, तो जोड़ 2ab लिख दें और प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे वो वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, ये माइनस क्या करेगा, अंदर में जहां जहां प्लस है उसको माइनस बना देगा। ब्रैकेट खुल रहा है, ब्रैकेट जब भी खुलता है तो क्या होता है, बाहर का माइनस, ब्रैकेट के बाहर का माइनस, ब्रैकेट के बाहर का माइनस, आप ही को बोल रहे हैं। यहां देखिए नहीं, यहाँ ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। ब्रैकेट के बाहर का माइनस भीतर वाले सारे टर्म का साइन को चेंज कर देगा। अगर कहीं माइनस होगा तो उसको प्लस कर देगा, अगर कहीं प्लस होगा तो उसको माइनस कर देगा। संयोग से यहाँ एक भी माइनस नहीं है, सबको क्या करेगा, प्लस कर देगा। सॉरी, सब प्लस को क्या करेगा, माइनस कर देगा। और एक बात आगे बढ़ने से पहले दिखा देते हैं, a प्लस बी गुना a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला टूट के आया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो ठीक है, दिखा दिए, अब आगे बढ़ो। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खत्म। ये प्लस में था, कुछ नहीं था तो प्लस था, ये माइनस में था, खत्म हो गया। तो बचा क्या, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2b स्क्वायर। दोनों माइनस में है ना, एक माइनस में रहता, एक प्लस में रहता, तब तो फिर कट जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसे है तो माइनस 2b स्क्वायर, अब माइनस यहाँ स्क्वायर हम दे दिए थे, स्क्वायर नहीं है, सॉरी 2ab है सिर्फ, माइनस 2ab, ठीक है ना। तो आप यही कर सकते हैं, लास्ट में 2 कॉमन ले लीजिए, b स्क्वायर माइनस ab, यही होगा आंसर।